हेलो फ्रेंड्स, आरके शिक्षा जंक्शन पर आप सबका स्वागत है। हम लोग अपने इस वीडियो सीरीज में ज्योमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चंस को देख रहे थे, जिसमें पार्ट 2 हम लोगों ने तक कवर कर लिया है। आज हमारा है ज्योमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन पार्ट 3, जिसमें हम लोग ज्योमेट्री के कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेरी हो या क्वेश्चन कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा हो, इससे अदर भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को जरूर करें। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, वो है एक वृत्त की त्रिज्या मीन्स यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, किसी सर्किल का रेडियस दिया हुआ है, जीवा यानी कि कॉर्ड AB की माप ज्ञात कीजिए जबकि जीवा का केंद्र से दूरी। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फिगर ड्रॉ कर ले। देखिए, ये हमारे पास एक सर्कल है, मीन्स दैट वृत्त। अब यहाँ से जो इसकी त्रिज्या है, इन्होंने कहा है 5 सेंटीमीटर है, और AB कोई एक जीवा है, माना इसी पॉइंट से हम लोगों ने एक AB जीवा खींच दिया। ठीक है, ये हमारे पास एक AB जीवा है कि माप हमें इसी को ज्ञात करना है, जबकि इस केंद्र से जीवा तक की जो दूरी दी गई है वो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर। हम लोग जब ज्योमेट्री का थ्योरी सेशंस कवर कर रहे थे, तो वहां पर हमने एक प्रमेय आपको बताया हुआ था कि ये अगर हमारे पास वृत्त का केंद्र O है, तो किसी वृत्त की किसी जीवा पर केंद्र से जो डाला गया लंब होता है, ठीक है, दूरी मतलब ये हमारा लंब ही होगा, वो जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है या समद्विभाजित करता है। ठीक है, इसका मतलब अगर यहाँ पर हम लोग कोई पॉइंट अगर C ले लें, तो क्या हो जाएगा, AC = CB बाई थ्योरम से। आइए अब देखें, ये आपके पास परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है। मैंने कहा कि लंब डाला जाता है तो समद्विभाजित करता है, मीन्स दैट ये 90 हो गया। हमारे पास एक भुजा ये पता है, ये कर्ण भुजा पता है, हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, किसे, बाई पाइथागोरस प्रमेय से। आइए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसको एक बार जान लें। पाइथागोरस प्रमेय, इस प्रमेय को अगर आप नहीं जानते हैं तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि इसको हम जो बता रहे हैं इसको लिख कर रख लीजिए। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये आपकी जो थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, बहुत ही ज्यादा यूज होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय जो कहती है, किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, जो प्रमेय हमारी क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी होती है। देखिए, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कर्ण भुजा हो जाएगी, ये हमारी लंब भुजा हो गई, और ये हमारी आधार भुजा हो गई। होप से बात समझ गए होंगे। आपका ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसको आप क्या करें, कहीं भी लिख कर रख लीजिए। आइए अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। कर्ण का स्क्वायर मीन्स यहाँ पर दिया गया है कर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर = लंब हमारे पास 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर प्लस आधार हमें फाइंड करना है, हम लोग इसका नाम AC दिए हुए हैं, AC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा 5 का स्क्वायर करेंगे आप तो 25 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी, =4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, इम्प्लाइज दैट करके आगे कर लें। तो देखिए, ये 16 अगर इधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, तो 25 - 16 कर दें। अगर AC का स्क्वायर = 25 - 16 = क्या मिलेगा, 9। और आगे देख लें, AC = हो जाएगा √9, जो कि मिलेगा क्या, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर AC √ आप निकालेंगे 9 को, 9 का फैक्टर करेंगे, 3 × 3, एक पेयर आपका 3 बाहर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास AC क्या हो गया, AC = 3 सेंटीमीटर आ गया। जबकि हमें जीवा की दूरी बतानी है, क्या करना है, जीवा का आपका यहाँ पे लिखा है, जीवा AB की माप ज्ञात करनी है। तो ये तो हमने हाफ निकाला, इसका 2 टाइम कर दे तो पूरा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपकी ये केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटता है, तो AC = CB हो जाएगा। ये अगर आपके पास अब निकल कर आ गया है क्या, 3 सेंटीमीटर,
तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। 3 + 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर, जो कि हमारे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो होप सो आपने बात समझा होगा। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय आना बहुत जरूरी है। पाइथागोरस प्रमेय हमारी कहाँ लगती है, समकोण त्रिभुज में लगती है। तो देखिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है जो कहती है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में अगर बात करें तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर जो होता है उसका स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनकी वैल्यू को उठाकर रख दिया और ये वैल्यू फाइंड कर लिया। तो होप सो आपको ये बात समझ आई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्न चित्र में दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। संकेंद्रीय का मतलब होता है कि दो ऐसे आपके सर्किल जिनका सेंटर पॉइंट सेम हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर फिगर बना दें, देखिए ये हमारे पास एक वृत्त है। ठीक है, ये हमारे पास एक वृत्त है और इसका सेंटर पॉइंट अगर ये हमारे पास कुछ ओ है, इसी सेम सेंटर पॉइंट से एक दूसरा सर्किल हमारे पास खींचा गया है, इसको संकेंद्रीय बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा संकेंद्रीय वृत्त है। वृत्त की जीवाएं क्रमशः, जैसे जो जीवा है हमारे पास वो भी संकेंद्रीय मतलब कॉन्साइड कर रही है यानी संपाती है। तो जहां तक जैसे ए और बी, माना हमारे पास ये जो सर्कल है C1 है और ये वाला सर्कल जो है C2 है। ठीक है, तो जो C1 सर्कल है मीन्स बड़ा वाला जो वृत्त है उसकी जीवा हमारे पास AB है और जो छोटा वाला अंदर का वृत्त है उसकी जीवा CD है। देखें ये इसी के ऊपर ही है, ध्यान से बात को देखिएगा। CD है, यदि AC यानी कि ये जो दूरी दी गई है ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपसे DB की दूरी पूछ रहा है ये, तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट ही देखें। जैसे आप यहाँ से आप क्या करेंगे, त्रिज्याएं खींचेंगे ना, तो ये वाली देखिए त्रिज्या खींचेंगे। ठीक है, मान लीजिए कुछ R1 है, तो अगर आप यहाँ भी खींचेंगे तो R1 ही रहेगी, सॉरी नॉट R2, क्योंकि क्या है सेम से उस पर खींची जा रही। और अगर हम दूसरी इस वाली वृत्त के लिए खींचे तो क्या हो जाएगी R2, और इस वाली वृत्त के लिए खींचे तो अगेन R2 हो जाएगी। तो देखें जो ये दूरी है, कहने का मतलब है कि ये दूरी आपकी हमेशा सदैव समान होती है। यही बात हम समझाना चाह रहे हैं कि त्रिज्या जो है आपके पास, अगर आपको त्रिज्या से कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसे ही देखिए जब आपके पास जो दो वृत्त हैं और सेंटर इनका संकेंद्रीय है मीन्स एक ही सेंटर है, तो जो ये डिस्टेंस होगी है ये हर पॉइंट पर क्या होगी, सेम होगी। चाहे आप यहाँ पर निकालेंगे तो भी 2 सेंटीमीटर आएगा, यहाँ निकालेंगे तो भी 2 सेंटीमीटर ही आएगा, और कहीं यहाँ पर भी फाइंड करेंगे तो भी, कहीं भी फाइंड करें आप, तो ये आपका सदैव 2 सेंटीमीटर, ऑलवेज 2 सेंटीमीटर ही आएगा। तो अगर AC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है तो DB इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। देखिए ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2 सेंटीमीटर, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट फैक्ट पर बेस्ड था, आपको यहाँ पे कुछ भी सॉल्व करना नहीं था। आप हमेशा जानते रहें कि जब संकेंद्रीय है वृत्त, याद रखें संकेंद्रीय मीन्स दैट सेंटर पॉइंट उनका दोनों का क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। और ये अगर सिचुएशन बदलती है तो ये हमेशा बदल जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर देखें कोई दूसरा वृत्त ले लें, अब ये किसी इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर कहीं और है, तब आपका डिफरेंस हो जाएगा, तब आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, आइए किसी वृत्त की एक जीवा की माप, यानी कि सबसे पहले हम लोग एक वृत्त ड्रॉ कर लें मीन्स सर्किल। ठीक है, ये हमारे पास कोई एक सर्किल है जिसके जीवा यानी कॉर्ड हमने क्या खींच लिया, कोई भी एक कॉर्ड AB खींच लिया है, इसकी माप पूरा दिया है इन्होंने 16 सेंटीमीटर, और जिसकी वृत्त के केंद्र से, इसका माना सेंटर पॉइंट O है यहाँ पे, ठीक है, केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो हम लोग केंद्र से इस जीवा पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अब आपको व्यास बताना है, तो ये हमारी क्या होगी, हमेशा ये रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। अगर देखेंगे आप चाहे इधर को ड्रॉ करें, कहीं भी ड्रॉ करेंगे तो ये आपकी क्या मिलेगी, त्रिज्या, और ये त्रिज्या ही, ठीक है, आपको क्या देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है हमारे पास, अगर दिख रहा हो आपको। यहाँ पर अगर हम लोग कोई पॉइंट क्या ले लें, सी पॉइंट, तो फिर से जैसे अभी हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट किया था, जो क्वेश्चन करना शुरू किया था, सेम ऐसा ही है कि वही थ्योरम हमारी यूज होगी। अगर किसी वृत्त की जीवा पर
केंद्र से डाला गया लंब वृत्त की जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू CB। अब टोटल AB इक्वल टू आपके पास 16 सेंटीमीटर है, इसको बाई 2 कर देंगे क्योंकि समद्विभाजित 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो आपके पास यहाँ पर अगर हमें AC निकालना हो, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास ये दूरी क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पता है 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। हमें ये फाइंड करना है, हमसे वैसे व्यास कह रहा है, और आप जानते हैं व्यास जो होता है, व्यास इक्वल टू होता है 2 इंटू त्रिज्या, है ना। और आप देखें तो ये क्या है, हमारी वृत्त की त्रिज्या ही है। आइए निकालना शुरू करें बाय पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारी यहाँ पे लगेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर है ना, ये OA का स्क्वायर मीन्स ये कर्ण है, इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये निकालना ही है OA का स्क्वायर। AC देखिए आपके पास दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस OC आपके पास दिया गया है 6 सेंटीमीटर मीन्स दैट 6 का स्क्वायर। ठीक है, आपका 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64 प्लस ये करेंगे तो आपके पास 36 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 100 आ जाएगा। OC का स्क्वायर इक्वल टू 100 हो गया, OA का स्क्वायर 100 आया, OA निकालेंगे अंडर रूट 100। ठीक है, मीन्स दैट 10 सेंटीमीटर आएगा। 100 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो क्या आएगा 10 सेंटीमीटर। देखिए ये जो आपके पास आया, यानी कि ये त्रिज्या भी है, और इस त्रिभुज ACO का कर्ण भी है। ये आपके पास कितना निकल कर आया, ये आपके पास निकल कर आया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अगर इसी को हमने कहा कि अब व्यास फाइंड करना है, तो व्यास इक्वल टू क्या होता है 2 गुणे त्रिज्या। हमसे व्यास पूछ रहा है, त्रिज्या नहीं पूछ रहा है। व्यास इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, यानी इसको डायमीटर बोलते हैं, R लिख दे रहे हैं हम। 2 इंटू आपके पास ये रेडियस जो है त्रिज्या R कितनी है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 10 करेंगे। ठीक है, 10 इंटू 2 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपका जो व्यास होगा वो कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास दिया गया है कितना 20 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो होप सो बात को समझे होंगे। हमने कहा है आपको इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले जो ज्योमेट्री में के थ्योरी पोर्शन में हम लोगों ने प्रमेय देखा हुआ है वो आपके माइंड में बिल्कुल याद होनी चाहिए। प्लस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपके पास क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, फिर से लिख दे रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास परपेंडिकुलर जो होगा डिस्टेंस उसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या है पाइथागोरस प्रमेय। तो होप सो आपने क्वेश्चंस को समझा होगा। अगर कहीं भी आपको नहीं समझ आए तो प्लीज कमेंट करके आप अपनी क्वेरी को जरूर सॉर्ट आउट करें या अपनी प्रॉब्लम को जरूर सॉर्ट आउट करें। हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ये आपका O है, वो आपके सर्किल का सेंटर पॉइंट है, और जीवा AB इक्वल टू दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, AB इक्वल टू आपके पास 10 सेंटीमीटर दिया गया है, एंड व्यास दिया है 26 सेंटीमीटर। ये आपका टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, तो AB का केंद्र से दूरी, ये आपका सेंटर है, AB का केंद्र से दूरी, यानी कि ये आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो यहाँ पर माना कोई पॉइंट हमारे पास क्या है C है। तो देखिए ये क्या है व्यास है ना, व्यास है। अब यहाँ से देखिए ये इसको इधर आपका इतना R त्रिज्या होगी, ये भी आधा आपके क्या होगी R त्रिज्या होगी। सेंटर पॉइंट से ये जितनी दूरी होगी वही इतनी होगी, क्योंकि ये क्या है त्रिज्याएं हैं। तो 2 गुणे त्रिज्या इक्वल टू क्या बनता है व्यास, है ना।
तो अगर हमारे पास व्यास दिया है 26 सेंटीमीटर, हमें त्रिज्या निकालनी होगी, क्योंकि ये दूरी हमारे पास क्या है, त्रिज्या है ना, त्रिज्या निकालनी होगी। तो क्या करेंगे, व्यास बटे 2, व्यास बटे 2 यानी 26/2 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आएगा। तो आपको ये जो दूरी होगी r इक्वल टू क्या मिल गया, ये r इक्वल टू, अब हमारे पास क्या लिख गया, ये 13 सेंटीमीटर कहाँ तक की, सिर्फ इतनी दूरी है। ठीक है, हमें फाइंड करना ये। अब आप जानते हैं, फिर से वही प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, कि अगर किसी वृत्त की जीवा पर केंद्र से लंब डाला जाए तो वो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यानी कि ये जो 10 सेंटीमीटर है, ये ए बी इक्वल टू जो 10 सेंटीमीटर है, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, है ना, समद्विभाजित, अर्थात तो ये क्या मिल जाएगा हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। तो फिर से आइए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। त्रिभुज ए ओ सी में ये आपके पास क्या मिला, 90 डिग्री। त्रिभुज ए ओ सी में पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लोग बात करें, याद रखें पाइथागोरस प्रमेय सदैव आपकी राइट एंगल ट्रायंगल पर यानी समकोण त्रिभुज में ही लगता है। क्या कहती है हमारे पास, अगेन लिख दे रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमारे पास दिया गया है 13 सेंटीमीटर, यानी या फिर कहें ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। तो ओ ए आपके पास दिया गया है 13 सेंटीमीटर, यानी 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी आपके पास दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर प्लस ओ सी हमें फाइंड करना है, ओ सी हमें क्या करना है, निकालना है, ज्ञात करना है। ये 13 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा, और इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ओ सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ओ सी का स्क्वायर करना है तो 169 माइनस क्या कर दें, 25। ठीक है, यहाँ से आप घटाएंगे, यहाँ मिलेगा 4, 6 में से 2 गया अगेन 4, 1। तो आइए यहाँ पे देख लें, ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू मिला हमें 144, ओ सी इक्वल टू होगा विद इन रूट 144। अगर आपको स्क्वायर रूट कुछ रटे हुए हैं तब तो आप तुरंत देख के बता सकते हैं कि किसका वर्गमूल है, अगर नहीं है तो आप इनका फैक्टर करिएगा और निकालिएगा, आपके पास ये 12 का वर्गमूल होगा। 12 गुणे 12 करेंगे तो 144 आता है, मीन्स दैट ओ सी इक्वल टू क्या आएगा, 12 सेंटीमीटर। क्या मिलेगा, 12 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि यहाँ से केंद्र से ए बी का केंद्र से दूरी, ए बी का केंद्र से दूरी क्या मिलेगा आपके पास, 12 सेंटीमीटर। तो देखें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब इस पर बेस्ड हमने 2-3 क्वेश्चंस देख लिए हैं, होप सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चित्र में ओ एम, ये ओ एम है आपका, जो कि परपेंडिकुलर ऑन ए बी है, ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर, मीन्स दैट आपके पास ये क्या हो जाए 90 डिग्री। और ओ सी यानी कि ये देखिए 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तथा जीवा आपकी ए बी जो है, ए बी इक्वल टू दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर से वही आपके पास केंद्र से किसी भी वृत्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि ए एम क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और एम बी क्या हो जाएगा, अगेन 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा। देखिए ये आपका फिगर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से बना दिया है। ओ सी, अगर ये वृत्त की त्रिज्या है, देखिए कह रहा है ओ सी वृत्त की आपकी त्रिज्या है जो कि 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर आप यहाँ से खींचेंगे इसको तो यह भी आपकी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्याएं कहीं भी आप परिधि पर कहीं भी आप खींचेंगे तो सेम ही आएगी। तो आपके पास ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, हम लोग इसको निकालते हैं। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय फिर से लगाते हैं अपने सोल्यूशन में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में आप बिना पाइथागोरस के नहीं लगा पाएंगे। और अगर आप
पाइथागोरस को बेहतरीन ढंग से समझ गए हों तो आप इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा ओरल करके भी। तो देखिए ये कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा आपके पास, हम लिख दे रहे हैं, तो ये 25 हो जाएगा। ये आपके पास क्या होगा 25 इक्वल टू 16 प्लस ओएम का स्क्वायर। 25 माइनस 16 करेंगे तो आपके पास 9 बचेगा। ओएम स्क्वायर है तो अंडर रूट लेंगे 3 सेंटीमीटर। आप अगर चाहें ओरल भी करके अपना आंसर पा सकते हैं। फिलहाल आइए हम लोग सॉल्व करें। तो बाय पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर, लंब हमें निकालना है OM का स्क्वायर प्लस आधार दिया है 4 सेंटीमीटर यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 25। आपके पास OM का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 16, 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा। इसको इधर भेज दीजिए। OM का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 जो कि क्या मिलेगा 9। OM इक्वल टू विद इन रूट 9। ठीक है, OM इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 का वर्गमूल लेंगे क्या मिलेगा 3 सेंटीमीटर। तो आपसे यही पूछ रहा है कि OM की माप ज्ञात करनी है जो कि क्या मिलेगा 3 सेंटीमीटर। डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए हमारे लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिए गए चित्र में, ये हमारे पास चित्र दिया हुआ है PAB, PA या PBA की बात कर लें, एक रेखाखंड है जिसमें PT, P और T ये क्या है, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा PT। ठीक है, और ये आपके पास कोई लाइन है प्रतिच्छेदी रेखा है PBA। ठीक है, तथा और एक्स की लंबाई फाइंड करनी है। बाकी सारी चीजें इन्होंने लिख के दे दिया। PT इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, PB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है और AB जो है एक्स दिया हुआ है, इसी की हमें लंबाई मापनी है यानी कि ज्ञात करनी है। तो हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा हुआ था कि अगर किसी वृत्त से कि कोई एक स्पर्शी, ठीक है, ये स्पर्शी और कोई एक प्रतिच्छेदी रेखा किसी बाह्य बिंदु पर मिले, किसी बाह्य बिंदु P पर मिले, ठीक है, तो माना आपके पास ये A है, B या PQ ले लें, QR, तो होता क्या है कि PT का स्क्वायर इक्वल टू ये आपके पास PR इंटू QP, ये हमारे पास होता था। ये जब हम लोग ज्योमेट्री का सेशन पढ़े हुए थे तब वहां पर हम लोगों ने इस बात को देखा हुआ था। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरम, इसी का यूज करके हमें अपने क्वेश्चंस का आंसर पाना है। आइए देखते हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर किसी वृत्त की कोई स्पर्शी और एक कोई प्रतिच्छेदी रेखा किसी बाह्य बिंदु P पर मिलते हैं तो जो स्पर्श रेखा का बिंदु मीटिंग पॉइंट जो है, यानी ये जिस बिंदु पर मिल रहे हैं वहां से इसकी दूरी का वर्ग इक्वल टू होता है PR का स्क्वायर, मीन्स उस प्रतिच्छेदी R का स्क्वायर नहीं, PR इंटू PQ, ये एक बार पूरा इतना, ठीक है, और फिर ये दूरी। तो ये हमारे पास थ्योरम है। आइए हम लोग इसका यूज करते हुए अपने क्वेश्चंस का आंसर पाएं। यहाँ पे हमारे पास स्पर्श रेखा क्या है PT है ना, इसका स्क्वायर, स्पर्श रेखा जो होती है उसका स्क्वायर किया जाता है, और प्रतिच्छेदी रेखा PA इंटू PB ये हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने अपना जब ज्योमेट्री का थ्योरी सेशन पढ़ा हुआ था तो वहां पर इस बात को सीखा हुआ है। आइए इसका यूज करते हुए निकालें। PT इक्वल टू दिया गया है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, मीन्स 5 का स्क्वायर। PA देखिए ये टोटल दूरी की बात कर रहे हैं, ये पूरी जितनी ये डिस्टेंस है ना यहाँ तक की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास x है और ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो PA क्या मिलेगा x प्लस 3, और PB आपके पास ऑलरेडी क्या दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और PT दिया गया है
5 सेंटीमीटर। आइए इसका यूज करें। पी ए एक्स प्लस 3 इंटू पी बी क्या है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास मिलेगा ये 25 इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3 3 जा 9। ठीक है, अब इस 9 को इधर ट्रांसफर कर दें तो 3x इक्वल टू 25 माइनस 9, ये आएगा क्या 16। x इक्वल टू 3x इक्वल टू 16 आया है तो 16/3 हो जाएगा। इसको आप निकालेंगे 3 × 5 = 15, एक आपका बचा हुआ है पॉइंट अगर लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो x इक्वल टू क्या आएगा 5.3 सेंटीमीटर, जो कि देखिए हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्या 5.3 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये फैक्ट, ये अभी थ्योरम ही था, हम लोगों ने ज्योमेट्री के थ्योरी पोर्शन में सीखा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए चित्र में O आपके पास यहाँ पर O वृत्त का केंद्र है तथा PAB एक छेदक रेखा है, PBA आपकी कोई छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा है, PT एक स्पर्श रेखा है, ये आपकी क्या है स्पर्श रेखा दिया गया है। यदि PB ये इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो, PA ये टोटल डिस्टेंस आपकी क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो PT की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। आइए देखें क्या है कि यदि किसी वृत्त में कोई एक स्पर्श रेखा और कोई एक प्रतिच्छेदी रेखा किसी बाह्य बिंदु P पर मिलते हैं तो स्पर्श बिंदु से आपका और इस मिलान बिंदु से जो दूरी होती है इसका स्क्वायर, यानी कि PT का स्क्वायर इक्वल टू होगा PA इंटू PB, PA इंटू PB। ठीक है, आइए यही हमें PT फाइंड करना है। तो PT का स्क्वायर इक्वल टू PA इक्वल टू आपके पास दिया है 8 सेंटीमीटर इंटू PB दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 हो जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर अगर लिखना चाहें, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख लीजिए इंटू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो PT का देखिए क्या लिखा है ये स्क्वायर, इसका क्या ले लें वर्गमूल। PT इक्वल टू वर्गमूल लेंगे तो 16 और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो 16 आपको पता है का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी कि PT इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 4 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। देखिए 4 सेंटीमीटर ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके हम लोगों ने 2 थ्योरम पर क्वेश्चंस को देखा। पहली थ्योरम हमारी क्या कहती थी कि यदि किसी वृत्त की, देखिए यहाँ पे बता दे रहे हैं, यदि किसी वृत्त की जीवा कोई एक जीवा ए भी हो और वृत्त का केंद्र O हो तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है ना। तो जहां पर हम लोगों ने इसको रेडियस r को मान करके पाइथागोरस प्रमेय पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखा। दूसरी हमारी थ्योरम्स क्या थी कि कोई अगर कोई स्पर्श रेखा है और कोई एक छेदी रेखा है तो किसी बाह्य बिंदु P पर मिलते हैं तो PT का स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB होता है। तो इन 2 थ्योरम्स पर हम लोगों ने आज क्या क्वेश्चंस देखा। होप सो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर कोई आपकी क्वेरी या कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप हमें कमेंट करें, और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप अपनी कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताएं, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ज्योमेट्री पर बेस्ड और क्वेश्चन सीरीज पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।